दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों किस तरीके से आज के दिन का कामकाज हुआ था मार्केट में। साथ ही साथ ये भी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से कल के दिन मार्केट जो है आपको या एक बड़ी रैली शो कर सकता है या फिर हो सकता है कि एक जो हम 2 वीक से 2 से लेकर 3 वीक से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी, ठीक है, वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी और थर्सडे के दिन निफ्टी फिफ्टी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक साइडवेज तरीके का मोमेंटम शो कर रहा है। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम शो हो रहा है। क्या ये कल के दिन भी इसी तरीके से रहेगा या फिर हो सकता है कल के दिन में जो यूएस के इलेक्शंस है जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है कि इन इलेक्शंस का बहुत ज्यादा हमारे मार्केट्स पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में आज की इस वीडियो में हम देखने आए। अगर आप देखोगे निफ्टी फिफ्टी को, तो निफ्टी फिफ्टी 24,213 के आसपास की क्लोजिंग के साथ आज हमें बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग दिखा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखा है आज। अगर लो देखेंगे, ओपनिंग प्राइस देखोगे तो 23,916 का था और जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स तक लो चला गया था। और उसके बाद लो देखिए इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट था 23,840 के आसपास। वहां से दोस्तों ये बहुत ही बड़ी इसने क्या करी है, तबाही मचा दी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास की तेजी हमें आज के डे लो से हमें दिखाई दी है। सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी था, उसमें 2% के आसपास की तेजी थी। फिन निफ्टी 2% के आसपास तेजी। सेंसेक्स 0.88%, हालांकि ये दोनों इंडेक्स जो है सेम चलते हैं। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी और बैंक जो है ये सेम चलते हैं। जो मिड कैप निफ्टी हम बार बार कह रहे थे कि ये अच्छा खासा और बेरिश हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म में ये होने भी वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जो गिरते हैं बाजार उनको एक बार संभालना होता है और फिर कहीं ना कहीं इस तरीके से फॉल करते हैं। यही सब चीजें हो रही है। और बैंकेक्स में देखोगे तो 2% की तेजी, सबसे ज्यादा तेज बैंकेक्स था। अभी चलते हैं इसके चार्ट्स पे। चार्ट्स क्या क्या कह रहे हैं। मैंने दोस्तों आपके सामने कुछ चीजें रखी थी। ये लेवल इस जगह पे था कल के दिन के लिए। ठीक है, कल यहाँ पे मैंने लेवल दिया था और ये लेवल्स जो थे वो यहाँ पे थे। ठीक है, देखिए कुछ चेंजेस नहीं है। मैंने क्या कहा था, सिंपल क्या करना है आपको, जब भी इस जगह के आसपास मार्केट्स आते हैं इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लो के नीचे आप एक सेलिंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे सस्टेन हो जाते हैं मार्केट बार बार, तो आपको क्या करना है, ऊपर के साइड के ट्रेड्स प्लान करने। सिंपल चीजें मैंने बताई थी। इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 23,500 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। अदरवाइज यहाँ से ही संभल जाता है मार्केट तो ऊपर की तरफ यहाँ तक के भी टारगेट्स हमें शो कर सकता है। सेम वही चीज हुई, मार्केट ने कल भी यहाँ पे ही सपोर्ट लिया था, आज भी वही हुआ, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया। देखिए मैंने लेवल्स कौन से दिए थे, 23,841 के आसपास के शायद कल के दिन मैंने आपके सामने लेवल्स दिए थे यहाँ पे। और आज 23,842 के आसपास से मार्केट ने रिवर्सल शो किया। तो ये होता है दोस्तों पावर, क्या किसका, डेज हाई, डेज हाई, डेज लो और 50% का जोन। ठीक है, इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, थ्री लाइन सेटअप। ठीक है, ये है मेरा थ्री लाइन सेटअप। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है। बस आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किस तरीके से ये वर्क करता है। कल के लिए देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रह सकती है। अभी हम इस जगह के आसपास क्लोज किए, ये पूरा का पूरा जोन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, जहां से हम बहुत अच्छी एक गिरावट शो करे थे 3 ही कैंडल्स में, उसको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाते हुए मार्केट के पसीने छूट रहे हैं। निफ्टी की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी वो अलग बातें हैं। मैं खास निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी क्या कर रहा है, इस तरीके से जो फॉल आ रहा है उसको ये एक रिट्रेसमेंट दे देता है और उसके बाद अगेन एक शार्प फॉल शो करता है, अगेन एक रिट्रेसमेंट और उसके बाद अगेन एक फॉल। यही चीज बार बार चलते हुए आ रही है निफ्टी में। लेकिन ये जो जोन्स है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुए। मतलब पहले कौन सा था, 23,000, सॉरी 24,073 के आसपास का एक जोन था। वहां से हम, ये था जोन, ठीक है, ये जोन था जहां से हम जो है ऊपर उठे थे। ठीक है, कल क्या हुआ, इसके नीचे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे चले गए।
और वहां से एक तेजी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन आज वहां से बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई दी है। तो मेरे ख्याल से अगेन ये क्या हो सकता है, सेल ऑन राइज का जो सेटअप चल रहा है अभी के लिए, उस हिसाब से अगेन ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन कल के दिन यूएस के मार्केट्स का रिजल्ट्स है, जो कि सुबह सुबह 5 AM तक आ जाएगा, ठीक है। 5 AM तक मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आने वाले हैं। हालांकि मैं इतना कुछ ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन जो कानों तक उड़ते हुए खबर आई है, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कल के दिन सुबह जब हम नींद में थे, नींद में रहेंगे, उस वक्त कहीं ना कहीं पे रिजल्ट्स आना स्टार्ट करेंगे। सो उसी तरीके से मार्केट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते आगे कल के दिन क्या कर सकते हैं। कल के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो लेवल है इसको होल्ड करिए, और यहाँ पे एक लेवल बस ऐड कीजिए, ठीक है। और इस लेवल को थोड़ा नीचे की तरफ खिसका दीजिए, इस लेवल को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। हो गया आपका रिलायंस सेटअप, ठीक है। इसी पे काम कीजिए, ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हो जाता है प्रीवियस डे का, तो मेरे ख्याल से अब जो है 23,500 दूर नहीं है, ठीक है। 23,500 और उसको ब्रेक करेगा तो 23,200, ये दो लेवल्स है मेरे पास। अगर अपर साइड में चलता है तो यहाँ से अगेन 24,500 के लेवल्स फिर दूर नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 24,200 के आसपास तो वैसे भी हम चल रहे हैं, यहाँ से बचते ही कितने, 300 पॉइंट। लेकिन शर्त यही है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए बहुत हेवी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा एक सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। मार्केट को बहुत तगड़ा सप्लाई मिला था ना, दैट्स वाई ये इतनी बड़ी एक कैंडल बना दी है मार्केट, समझे। ये हो गया निफ्टी फिफ्टी के बारे में। कल इसी तरीके से चल सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप देखोगे तो सेम थिंग वही हुई है, लेकिन ये जो प्रीवियस डे के डेज हाई थे उसके ऊपर मार्केट ने अभी क्लोजिंग दे दी है, लेकिन मेरे जो लेवल्स थे वो यहाँ पे थे। दैट्स वाई हमें पता था कि इसके ऊपर मार्केट जाने में थोड़ा सा समय लेगा। लेकिन मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करी थी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सेकंड हाफ जो होगा आज के मार्केट का, मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें उसके थंबनेल में भी देखिए वही कहा था मैंने, कि सेकंड हाफ वो क्या हो सकता है, एक अच्छे खासे बाउंस बैक का रहेगा, ठीक है। बाउंस बैक से लेके एक शॉर्ट कवरिंग वाला रह सकता है। पहला हाफ किसी भी तरीके से चले, लेकिन सेकंड हाफ जो होता है वो बहुत अच्छी तेजी की तरफ चलेगा। ये कैंडल कितने बजे का है, 1:15। मैं बार बार दोस्तों यही कहता हूँ कि सेकंड हाफ जो होता है वो टोटली डीआईएस के साथ में होता है, ठीक है। डीआईएस वहां पे कुछ ना कुछ बड़ी हलचल करते हैं। कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये कैंडल्स देखिए, ये कितने बजे की है, 2:15 के आसपास की है। देखिए 1 बजे के बाद जब भी आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको मार्केट या तो सहम जाएगा या तो फिर ऊपर की साइड में चलता रहेगा, समझे। कल के दिन देखिए यहाँ पे 12:15 बजे, 12:15 से लेके एक, 1:15, 2:15, ये कैंडल्स देखिए, ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग आ रही है बार बार। सेम यहाँ पे देखिए, ये कैंडल देखिए कितने बजे की है, 2:15 बजे की है। ये तो ट्रेड हमने खुद कैप्चर किया, ठीक है। ये होता है दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल बाइंग आ रही थी ना, ये इतना बड़ा जो इम्पैक्ट था वो मैंने कल ही बताया था कि मार्केट इस तरीके से एक हमें मौका दे सकता है, समझे। बस इतना नहीं था, मुझे लग रहा था ये जो हाइज है उसको एक बार अटेम्प्ट करेगा, और मतलब इस तरीके से कैंडल बनेगी। देखिए ये लेवल था, मार्केट यहाँ से उठेगा, इस तरीके से एकदम भागेगा, और कहीं ना कहीं इसके नीचे आके कहीं ना कहीं पे इस तरीके से क्लोजिंग हमें दे देगा, समझ गए। लेकिन हुआ ये कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग शो करी और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है आज के दिन की। सो मुझे लगता है कि ये लेवल्स अब दूर है नहीं। मार्केट हो सकता है कि कल के दिन एक फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर थोड़ा सा निगेटिव, ठीक है, इन्हीं तीन चीजों के बीच में कहीं ना कहीं पे खुल सकता है। अगर यूएस के जो इलेक्शंस है वो मेरे ख्याल से वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए, ठीक है। वो अगर यूएस के जो मार्केट्स हैं, ठीक है, यूएस के जो मार्केट्स हैं वो अगर बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे, जैसे कि 1000 पॉइंट वो प्लस है, ठीक है, नेस्डैक 1000 पॉइंट प्लस है, नेस्डैक है या फिर डाउ जोन्स है, 1000 पॉइंट के आसपास प्लस है, तो हमारे जो मार्केट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कल के दिन में शो कर सकते हैं एज पर ओपनिंग, ठीक है।
ये तीन के लिए तीन तीन जो लेवल्स हैं वो आपके लिए सेम रहेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एफआईएस के डेटा की तरफ। एफआईएस डेटा में अगर देखोगे आप कैश मार्केट में अगर आप देखोगे तो 2500 करोड़ के आसपास बिकवाली है, यानी कि ये रुक नहीं रहे, हर दिन कुछ ना कुछ बेचे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक प्रो टिप भी दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, ठीक है। जब हम ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ रुक करेंगे तब मैं बहुत अच्छी बात आपके सामने रखूंगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, डीआईएस की अगर हम बात करें 3000 करोड़ के आसपास बाइंग है, और ये पूरी जो बाइंग है वो लास्ट में करी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने जो है ये बाइंग पहले ही करी थी, ये बाइंग उन्होंने लास्ट में करी है, और ऐसे करी है कि दबा के एकदम से माल खरीदा है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो 2500 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं सहम गई। ठीक है, एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स अगर देखेंगे तो 812 करोड़ के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स बाय है, और इंडेक्स ऑप्शंस 42,000 करोड़ के आसपास के बाई साइड में। ठीक है, यानी कि कल की एक्सपायरी जो है वो कहीं ना कहीं गजब की हो सकती है। सेम थिंग मैंने कल भी कहा था, निफ्टी 50 जो है उसमें एक सेल साइड की इंडिकेशंस हमें ज्यादा से ज्यादा दिख रही है। सेम वही चीज मुझे आज भी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये देखिए, मैं जो चीजें दोस्तों आपको 10 दिन पहले बताता था, 10-15 दिन पहले, वो कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको लगता है कि यार हो गई। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक आप ये चीजें भूल जाते हो, बराबर है। कितने लोगों ने ऐसा है कि जो फॉल मैंने प्रेडिक्ट किया था पहले ही, मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया था। ठीक है, अक्टूबर जो पूरा का पूरा रहेगा वो कैसा रहेगा, खून की होली करेगा। ठीक है, खून की होली खेलेगा, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया, बहुत कम है ना, बहुत कम है, या मान के चलो कि ना के बराबर है। 10% 20% सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बैठे, मैं जो ट्रेड्स बना रहा हूँ उसके साथ बने रहे, और उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए। कितना पॉइंट डाउन था पिछले मंथ में मार्केट, 2200 पॉइंट। अगर किसी ने जो टॉप पे बाय किया होगा, ठीक है, 2200 छोड़ दीजिए, आपने 1000 भी पॉइंट कैप्चर किए होंगे ना, तो भी आपके जैसा आदमी पूरी इस वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं ना, और फिर से भी क्या करता है, डेटा निकालता है। 99% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है। सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, मैं आपके सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि अक्टूबर जो हो सकता है वो पूरा का पूरा रेड अक्टूबर हो सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये जो 99% जो लोग हैं इनके साथ में चलते हुए आप अपने भी लॉसेस करते जा रहे हैं। समझ गए? अभी भी मैं कह रहा हूं कि 23,500 के जो लेवल्स है वो आपको जल्द ही दिखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी आ जाएगा, आप जाओ और कल के दिन ही पोजीशंस बना लो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी हमें मौका मिले उस जगह के आसपास, जब एक कैलकुलेटेड रिस्क हो। ठीक है, एक चीज आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए समझ लेना भैया, क्योंकि क्या होता है कि बाद में आप ये खास चीजें मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तब आप नहीं देखते हो, समझे। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। ठीक है, हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, जाके आप देख सकते हो। मान के चलिए आपका कैपिटल है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया कैपिटल है, और मैंने कहा है कि आपको क्या करो, 20 पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। ठीक है, 20 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, एक पार्ट के लिए आ जाएगा 5,000 रुपया। समझ गए, 5,000 रुपया आ जाएगा। अभी मैं किस तरीके से काम करता हूँ आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, 5,000 का रिस्क है। ठीक है, आपके साथ आपका जो कैपिटल है वही मेरा कैपिटल है, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, 5,000 का रिस्क है, 5,000 का रिस्क है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा ट्रेड, मतलब मेरा सेटअप जब भी एक्टिव होगा, मैं क्या करूंगा, जब मुझे मान के चलिए कि एक ट्रेड है, ठीक है, मुझे उसको खरीदना है, बैंक निफ्टी का ट्रेड है, मुझे खरीदना है 420 के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया, 380 का वहां पे स्टॉप लॉस है, बराबर है ना। 40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेते हैं बैंक निफ्टी में, सबको पता है 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मेरी क्वांटिटीज कितनी होनी चाहिए, जबकि मेरा जो प्रॉफिट है, सॉरी, मेरा जो लॉस है, मैक्स टू मैक्स 5,000 चाहिए मुझे। ठीक है, 5,000 अगर
मुझे लॉस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं पे 100 के आसपास की क्वांटिटीज रखनी पड़ेंगी मुझे, जिससे क्या हो जाएगा, 4000 के आसपास का मेरा लॉस होगा। बराबर है, मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस कितना हो सकता है, 4000 के आसपास का हो सकता है। ठीक है, कभी ऐसा कभी वैसा। लेकिन बैंक निफ्टी का तो लॉट कितने का है, बैंक निफ्टी का लॉट है 15 का। ठीक है, बराबर है। तो 15 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 100 क्वांटिटी नहीं आ सकती है। सो आप क्या किए, 120 क्वांटिटी खरीद लिए। ठीक है, 12 इंटू 4 कितने हो जाते हैं, 12 इंटू 2 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48, यानी कि आपका रिस्क बन जाएगा 4800। ये बैठ गया आपके हिसाब से। तो आपको क्या करना है, अगर आप 5000 की रिस्क लेना चाहते हो एक दिन में, तो आप क्या कर सकते हो, 120 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। क्लियर, क्लियर हो गया ना दोस्तों। आप अभी आपके सामने कुछ एकदम से ब्लैंक नहीं होगा। जब भी आप मार्केट में काम करो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्टॉप लॉस लेते हो। मान के चलिए अभी निफ्टी का है, तो निफ्टी में मैं क्या कर लेता हूँ, 20 से लेके 25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखता हूँ। जब बैंक निफ्टी की सॉरी एक्सपायरी के दिन जब भी फिन निफ्टी की बात हम करते हैं, तो हम 15 से लेके 20 पॉइंट की मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉसेस पे काम करते हैं। सो मेरा वहां पे रिस्क कितना बन जाता है, उतना ही बनेगा ना। बराबर है, 5000 का ही रिस्क लेने वाला हूं मैं। 20 पॉइंट का मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है। तो 20 पॉइंट से अगर मुझे 5000 गंवाने हैं, तो मुझे कितने क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 250। बराबर है, तो 250 क्वांटिटी लूंगा तो मेरा मैक्स टू मैक्स पेन कितना मिलेगा मुझे, 5000। 5000 ही मिलेगा ना, 5000 से ज्यादा तो नहीं जा सकता है। मैं वहां पे स्टॉप लॉस अपना पुट कर दूंगा। यहाँ पे 250 से जाएंगे तो मेरे 5000। ठीक है, 250 से जाएंगे तो 2500, सॉरी 5000। ठीक है, और मेरे 250 से आएंगे कितने, आएंगे तो 10,000। ठीक है, कभी कभार ये भी हो सकता है कि मुझे 5000 भी लेना पड़े, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यार वहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है और कुछ अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, तब मैं अर्ली एग्जिट करूं। बराबर है, लेकिन मेरा जो फाइनल एम होगा वो होगा ये टारगेट्स, या तो फिर 20,000 तक के टारगेट्स। समझ गए अभी आप। जो मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया कि आपके मेरे सामने कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट्स का। वहां पे मैंने दोस्तों क्वांटिटीज बनाई थी 1800। ठीक है, मैंने खरीदा था 43 के आसपास। ठीक है, 1800 क्वांटिटीज खरीदी थी। वो भी मेरे पास समय नहीं था, दैट्स वाई मैंने जो है फास्ट में ये क्वांटिटीज इंक्रीज करी थी। ठीक है, और क्या होता है कि आइसबर्ग ऑर्डर में जब आपको ऑर्डर्स करनी होती है, तब आपको वहां पे लेग्स वगैरह उतना डालना पड़ता है। मुझे लग रहा था कि एकदम से स्पाइक आ सकता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज, इनिशियल क्वांटिटीज जो थी वो मैंने पुट कर दी। ठीक है, और अगर मार्केट 36 से लेके 37 के आसपास आ जाता, तो मैं क्या कर लेता, और 3600 क्वांटिटी जो है मैं अपनी ऐड कर लेता। ठीक है, तो मेरा रिस्क कितना बन जाता, मान के चलिए मेरी जो क्वांटिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ 1800 है। ठीक है, तो 1800 से मैं ले रहा हूँ 8 पॉइंट का रिस्क, मान के चलिए 10 पॉइंट्स का। मेरे सामने रिस्क कितना आ जाता है, 1800 का। और उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट्स कितने लिए दोस्तों, 43 से लेके मैंने 1110 पे एग्जिट किया उसको। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 43 से आप मान के चलिए कितना समझ लीजिए, 93 समझ लीजिए। ठीक है, 93 के ऊपर और एक मतलब 70 पॉइंट्स। ठीक है, 70 से लेके 75 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स इंटू 1800 कितना हो जाता है प्रॉफिट। इस हिसाब से दोस्तों कैलकुलेशंस करनी है आपको, और यही राज है एक मार्केट में आगे चलने का। ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग आपकी ही तरह रेस में चल रहे हैं। कोई यहाँ पे ना बहुत आगे है ना बहुत पीछे है, सब लोग सेम तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको ये चीज नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली रिस्क कितना ले रहे हो और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना ले रहे हो। मान के चलिए यहाँ पे मैंने 1800 क्वांटिटीज ली थी। बराबर है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, आपको समझाना भी जरूरी है। ठीक है, 1800 क्वांटिटीज मैंने बाय करी। ठीक है, और मैंने बाय करी थी 43 पे। ठीक है, 43 पे बाय करी, और जैसे ही एकदम से स्पाइक दिया था उसने 78 के आसपास। बराबर है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा भी होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना।
78 के आसपास उसने क्या किया, एक स्पाइक दे दिया, जबरदस्त स्पाइक था। ऐसा नहीं था कि मामूली सा था जहां पे मतलब ऐसा लगे कि यार यहाँ पे निकलना गलत बात है, ठीक है। 78 के आसपास का स्पाइक था, मैं वहां पे निकल भी तो सकता था ना। हालांकि मुझे प्रॉफिट भी कितना हो रहा था, लगभग लगभग डबल ही हो रहा था। 43 से लेके 78 देखोगे कितना हो जाता है, 86 हो जाता है। मेरे सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट से मेरा जो डबल था, डबल प्रॉफिट जो था वो बच के गया था, ठीक है। लेकिन मैं हो सकता था तो वहां पे एग्जिट कर लेता, मेरी एटलीस्ट 900 क्वांटिटी तो एग्जिट कर लेता। लेकिन ऐसा किया कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आज अगर हम हमारे सेटअप को धोखा देंगे, ठीक है, आज हम हमारे सेटअप को अगर हम धोखा देंगे तो क्या हो जाएगा, कल हमें सेटअप ही धोखा दे देगा, ठीक है, धोखा दे देगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली लेते हो और वहीं पे फंस जाते हो और लॉसेस कर देते हो। समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डेटास की तरफ। निफ्टी फिफ्टी में 107 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके रखी है। फ्यूचर्स में 866 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो अभी निफ्टी बैंक में, और 29 करोड़ के आसपास फिर निफ्टी है। बाकी की चीजों के बारे में हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते। 866 करोड़ जो बैंक निफ्टी में है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं गिर सकता है, लेकिन जो हमारा निफ्टी है वो अभी भी थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी के बारे में, इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वो 41,900 के आसपास के बाइंग में है। 42,000 करोड़ के आसपास की आप समझ लीजिए। उसमें से सिर्फ और सिर्फ अकेले निफ्टी के अगर आप देखोगे तो 12,900 करोड़ के है। ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि अभी की एक्सपायरीज की है, कल की हो सकती है, फिर परसों की हो सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा है, मेरे ख्याल से ये जो एक्सपायरीज है उस समय पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर देखोगे 3600 करोड़ के आसपास की बाइंग है, कल इसका एक्सपायरी है। सो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं पे जजंतरम ममंतरम कुछ ऐसा चीज हो सकता है, ठीक है। फिर निफ्टी के बारे में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसके ही ऑप्शन जो है वो बाइंग साइड में, ठीक है। आज का जो मोमेंटम आया था वो भी मुझे लगता है इसी की वजह से आया हो सकता है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे, स्टॉक फ्यूचर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स 2800 करोड़ के आसपास के बाइंग है, और स्टॉक ऑप्शन जो है 813 करोड़ के आसपास के सेलिंग साइड में। ये हेजेस की पोजीशन है, इसमें ज्यादा कुछ देखने लायक चीजें है नहीं। अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव साइड में अगर आप देखोगे सबसे बड़ा नाम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। हमने बात कल ही की थी कि ये जो बैंक है वो क्या करता है, बहुत लाइटली चलता है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है, क्योंकि ये इंडेक्स का बैंक है ना। इंडेक्स को क्या करता है, ये मूव करता है। अगर ये इंडेक्स को मूव करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक स्टेडी बैंक है। समझ गए? ये हारने वालों में से तो नहीं है। ये हार जाएगा तो क्या करेगा, इंडेक्स को भी साथ लेके डूब जाएगा। इसने क्या किया, 2.5% के आसपास की तेजी दिखाई, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यही कर रहा था निफ्टी में। उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक था नेक्स्ट नंबर पे, और एक्सिस बैंक था थर्ड नंबर पे, ठीक है। एसबीआई भी थोड़ी थोड़ी साथ दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो स्टील सेक्टर्स के दो शेयर्स है, इन्होंने कहीं ना कहीं पे अपना वजन दिखाने की कोशिश करी। हालांकि इतना वजन इनका पड़ता नहीं है, फिर भी दिखाने की कोशिश करी। कोटक बैंक था, बजाज ऑटो था, हिंडाल्को था। अगर हम निगेटिव में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 41 पॉइंट्स के आसपास का कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो कि आईटीसी, भारतीय एयरटेल और इन्फी, इन्हीं तीनों के बलबूते पे दिखाई दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ रुख करें तो बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से चल रहा है। बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ की चीजें नहीं है, ठीक है। 9.94 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स ने शो करी है, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स 10 थे और उन्होंने 1100 पॉइंट के आसपास की जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो हमें दिखाई है। 500 पॉइंट्स के आसपास की जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी पॉइंट ने ही लाई है, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट नंबर पे, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने ला दी गई है, ठीक है। और ये जो बैंक्स है यही कहीं ना कहीं पे संभाल रहे थे आज मार्केट को। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो इस साइड के जो डेटा हैं मेरे ख्याल से बहुत कुछ ऐसा नहीं कह रहे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े डेटा है और ये दो, ठीक है, इससे अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो निकलने वाले लोग ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है।
और जो 24,200 का जो कॉल है उसमें 21,000 के आसपास के जो है ओआई आज बन गए हैं। सो 24,200 ब्रीच हो जाता है तो कहीं ना कहीं अगेन ये जो लोग हैं ये इसको ऊपर उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन इधर हो सकता है कल के दिन भी अगेन एक डाउन साइड लोग खींचने वाले मिल सकते हैं। अभी के ये जो डेटास है उसके अनुसार मार्केट साइडवेज टाइप का परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये डेटास है कभी भी चेंज हो जाते हैं। बात सही है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव लग रहा है, ठीक है। एग्रेसिव क्यों लग रहा है, इस साइड को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे 1,23,000, 26,000, 21,000, 14,000, 20,000, 46,000, ये इस तरीके से दोस्तों लोग निकलते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 12,000 और 7,000 इतने ही लोग बचे हैं, और ज्यादा उसमें 52,700 के आसपास के कुछ लोग अपनी क्वांटिटीज को एक तरीके से संभालते हुए दिखे। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस साइड अगर आप देखोगे तो भरा पड़ा है। 46,000, 36,000, 16,000, 11,000, 20,000, 43,000, 44,000, 73,000, 61,000। हालांकि ओटीएम्स है, लेकिन इस जगह पे बहुत अच्छे ओवाई जनरेट होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई कर सकता है दोस्तों कल के दिन भी अप साइड जाने का, लेकिन अगर, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ से निकल के आए हैं, कल अगर ये थोड़े से भी कमजोर हो जाते हैं तो अगेन ये रुक कर लेंगे और मार्केट को नीचे खींचने में जरा सी भी देरी नहीं लगाएंगे। बात क्लियर है। चलते क्रूड ऑयल को ऊपर एक बार देख लेते हैं। क्रूड ऑयल 1.25% की तेजी के साथ चल रहा है और ब्रेंट क्रूड $76 के आसपास चल रहा है, 1.1% की तेजी के साथ है। हालांकि ये अभी तो सस्टेनेबल लग रहा है, 80 के ऊपर निकलेंगे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी ये शो कर सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर। अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस एज सच कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो एक मिनट में पलट सकती है जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अभी तो सब कुछ ग्रीन दिख रहा है, अभी सब कुछ ग्रीन है, ठीक है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन है, लेकिन एक मिनट नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ से चलने में, ठीक है। अभी आगे हम प्रो टिप के ऊपर। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि ये हैंगसेंग मार्केट देखिए, हैंगसेंग मार्केट किसका है, कहाँ का है? हांगकांग का मार्केट है, ठीक है। हांगकांग का जो मार्केट है दोस्तों वो लगभग लगभग चलता है पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल से, ठीक है। चाइना का जो कंट्रोल है वही है इस पे। अगर दोस्तों मार्केट हमारे गिरेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस डेज में आपने देखा होगा 23,850 के आसपास मार्केट आ गए थे हमारे, तो उस वक्त ये भी मार्केट्स उससे पहले गिर रहे थे। लेकिन जैसे हम 23,850 के आसपास आए तो एकदम से इन मार्केट्स में क्यों उछाल आ गई, क्यों आ गई ना, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये भागने लगे? सिंपल चीज है दोस्तों, हमारे मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है और जो चाइना के मार्केट्स हैं उनमें पैसा डाला जा रहा है। पहले हो क्या रहा था कि हम 10,000 करोड़ हमारे यहाँ से निकाल लेते थे एफआईज, वहां पे डाल देते थे, कुछ ट्रेड बनाओ, छोटा मोटा पैसा बनाओ, और फिर वही पैसा इंडिया लाके 10,000 करोड़ सेम का सेम चीज वहां पे हमारे इंडियन मार्केट्स में फिर से आ जाता था। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी मार्केट से पैसा जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। पहले जाता था इंट्राडे बेसिस पे या फिर कुछ हफ्ते के लिए, ठीक है। अभी जा रहा है कुछ महीनों के लिए। दैट्स वाई मार्केट पैनिक में आते हुए एक अच्छी तरीके से सेलिंग ला रहा है। बस यही बात आप ध्यान में रखिएगा कि एवरी राइज विल बी अ न्यू सेल ऑफ, ठीक है। न्यू सेल ऑफ हो सकता है एवरी राइज पे। सो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिएगा, ना कि बहुत सारे लोग आपको दिखा रहे हैं, मतलब मैंने अभी बता दिया आपको 1800 क्वांटिटीज बाय करी, उतना उतना प्रॉफिट हो रहा था, ये हो रहा था, इनका कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास एक भी लॉट है, एक लॉट के ऊपर आपने 100% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, आप मेरे से बड़े हो, समझ गए। 25 ही क्वांटिटी थी समझ के चलिए आपकी, 25 क्वांटिटीज के ऊपर आपने रिस्क लिया था सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का, उसके अगेंस्ट में आपने बनाए हैं 60 पॉइंट्स, ठीक है। आपने खरीदा था सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए पे या फिर 45 पे, ठीक है। 45 पे खरीदा, 90 पे बेचा, कितने हो गए? डबल हो गया प्रॉफिट, बराबर है।
आपने मान के चलिए 1000 रुपए के आसपास खरीदा होगा, आपके बन गए 2000। और क्या चाहिए दोस्तों? ठीक है, और मैंने बना लिया है सिर्फ और सिर्फ 30%। मैं आपके सामने लाचार हूँ, समझ गए? 30% मैंने बना लिए, मैं आपसे कम मार्केट को एनालिसिस कर पा रहा हूँ। और अगर आप मेरे से ज़्यादा 50% के रिटर्न्स आप जनरेट कर पा रहे हो, तो आप मेरे से ज़्यादा मार्केट के स्टेबल प्लेयर बन सकते हो। क्लियर है? चलते हैं दोस्तों वीडियो एंडिंग की तरफ। आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी बताई है जो कि आपकी आंखें खोल सकती है। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो फिर दोस्तों देखिए, हमारे मराठी में एक मन है, मतलब बोलते हैं ऐसे कि अगर मुर्गा अगर आवाज नहीं लगाएगा, मतलब सुबह सुबह जब मुर्गे बोलते हैं ना कि वो उनके आवाज में बोलते हैं, तो वो अगर नहीं बोलेगा तो क्या सुबह होने की रह जाएगी क्या? बराबर है। उसी तरीके से दोस्तों, आप समझ नहीं जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मार्केट बंद हो जाएगा। मार्केट तो चलता रहेगा। लोग अपनी रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए काम करना स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे, लेकिन आप वहीं पे रहोगे। ठीक है, सवेरा हो जाएगा लेकिन आप उठोगे नहीं, तो आप ही फंसोगे, ना कि कोई और फंसेगा या फिर मुर्गा भी फंसेगा। बराबर है। वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके उसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।